वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायकौ। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्तस्तमीश्वरम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री जानकी वल्लभ विदेश। कहाँ से? सर 28 से 28 हो गया, 29 से स्टार्ट। प्रभु तरु तर कपिडार पर देखिए आप समान, तुलसी कहु ना राम से साहिब शील निदान। प्रभु तो वृक्ष के नीचे बंदर एवं बंदर डाली पर अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों के शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने समान बना लिया, अपने समान बना लिया। अपने समान भी नहीं, अपने से ऊपर रखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं मिलेंगे। मतलब भगवान के जैसे कृपालु कोई नहीं है। राम निकाय राबरी है सभी को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपके अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। तो नीको तुलसी यही विधि निज गुण दोष कही सबई बहुरी सिरुनाई, वरुणो रघुवर विशद जस सुनि कल खलुष न सहाय। कहते मैं इसी प्रकार सबका गुण दोष विचार करके सबको फिर से सिर नवा करके, मतलब सियाराम मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा प्रारंभ हो रहा है यहाँ से। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। कहते हैं कि जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहाविनी कथा, सुंदर कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, मतलब तुलसीदास जी किसके संवाद से प्रारंभ कर रहे हैं? याज्ञवल्क्य और भरद्वाज। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाया। मतम इस कथा का प्रथम घाट प्रारंभ हुआ कैसे? शंभु की यह चरित सुघावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, मतलब इसको रचना की, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काक भुषुंडी दीना। फिर वही चरित्र शिव जी ने काकभुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी जानकर उनको सुनाया, उनको दे दिया। तेहि जन जाग बलिक मुनि पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति खावा। उन काकभुषुंडी जी से, देखो कथा कहाँ से परंपरा से चल रही है, उन काकभुषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने उस कथा को पाया और उन्होंने फिर इसे भरद्वाज जी को सुनाया। तो अब गोस्वामी जी ने कहा सुना, तो आगे बोलेंगे। ते श्रोता भक्ता समशीला, सवदर्शी जानई हरि लीला। ये दोनों भक्ता
दोनों वक्ता और श्रोता समानशील वाले, मतलब समान स्वभाव वाले और समादर्शी है, सबके प्रति दृष्टि समान रखने वाले हैं। और श्री हरि के अर्थात भगवान की लीलाओं को संपूर्णतया जानते हैं। जानहिति निकाल निज ज्ञाना, करतल गत आम लकब समाना। औरो जे हरि भगत सुजाना, कही सुनई समुझई विधि नाना। मैं अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। मतलब ये अपने ज्ञान से तीनों काल के ज्ञान रखते। कैसे? जैसे हाथ में आंवले रख दो तो जिधर से देखो देख सकते हैं ना, ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जानते हैं। और कैसे? बोले ये और भी जो सुजान हरिभक्त है, मतलब सज्जन है और हरिभक्त है, ये इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं बुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो शुकर के खेत। समुझी नहीं तई तसी बाल बन, तब अति रघु अचेत। कहते हैं मैंने तो ये कथा अपने गुरुजी के मुख से शुकर खेत में सुना है, बराब क्षेत्र में है ना, जिसे शुकर खेत कहते हैं। परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण उतना समझ नहीं पाया, इससे इससे उसको इस प्रकार समझा नहीं, क्योंकि मैं बचपन में बालपन में था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमोड़। श्री राम जी के गुण कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। वक्ता भी ज्ञान के खजाने होते हैं, श्रोता भी ज्ञान के खजाने होते हैं। नींद की बारी है। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। गोस्वामी जी अपना विनय निवेदन कर रहे हैं। तदपि कही गुरु बार ही बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा सुनाई, कथा की तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। भाषा बद्ध कर बिमे सोई, मोरे मन प्रबोध जी होई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। कह रहे मैंने तो संस्कृत में सुना, किंतु मैं अभी भाषा से इसको, भाषा मतलब लोकल जिसे कहते हैं ना, उसके द्वारा भाषा ग्रंथ में रचना करूँगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हो यह हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में श्री हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। कहते कि मैं जो कथा रचना कर रहा हूँ, इससे मेरे संदेह और भ्रम और अज्ञान नष्ट हो जाएगी, है ना। बुद्ध क्यों कहते हैं, राम कथा क्या है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुषि विभंजनी। राम कथा कलिपनंग भरनी, उनि विवेक पावक कहु हरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, ज़्यादा पंडिताई करते ना, उनकी विश्राम देने वाली है। सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है ना। काल कथा राम कथा कलि पन्नग भरनी। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। राम कथा की मंथन करोगे तो विवेक रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, है ना। राम जी के चरित्र का अनुसंधान करोगे तो चरित्र बन जाएगा। विवेक बनना ही तो चरित्र बनना। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग रूपी, कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। अर्थात राम कथा का कोई आश्रय ले ले तो उसकी सब इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है,
कोई सज्जन है और उसका सज्जनता का रक्षा करना है तो राम कथा का आश्रय ले ले। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है, ब्रह्म रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी है, असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधिर मासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरक का नाश करने वाली है। जैसे राम जी असुरों की सेना को नाश कर देते हैं, इसी प्रकार ये राम कथा कितने नरक है पता नहीं है, अनगिनत नरक है उनको नाश कर देती है। और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज विकसित समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुखमसी जग जमुनाशी, जीवन मुकुति हेतु जनु काशी, राम ही प्रिय पावन तुलसी, तुलसीदास हित ही तुलसी। कहते हैं यमदूत के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। राम कथा राम जी को बहुत प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुताशी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब अदितिशी, रघुबर भगति प्रेम परमितिशी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है क्योंकि नर्मदा जी बहुत प्यारी है शिव जी को। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। नर्मदा जी सब सिद्धि दे देती है। नर्मदा के तट पर कोई साधना करे तो उसको सब सिद्धि प्राप्त होती है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न करने वाली, पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। मतलब राम कथा सुनेंगे तो सद्गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा ही है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सन बन सिया रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल सुंदर चित्रकूट है, सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। इस बात को समझना है राम जी कहाँ विहार करते हैं। मतलब आपके जीवन में राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है ना। मंदाकिनी नदी बहुत पवित्र है। मतलब राम कथा आ जाए तो आपके जीवन मंदाकिनी की जैसे पवित्र बन जाएगी। सुंदर चित्रकूट है, मतलब आपका चित्रकूट के समान बन जाएगा। और सुंदर स्नेह, और चित्रकूट में जो सुंदर वन है वो आपका सुंदर स्नेह, सुंदर वन आपका स्नेह हो जाएगा जिसमें श्री सीताराम जी विहार करेंगे। मतलब राम कथा का आश्रय ले लो तो ठाकुर जी आपने विहार करने लग जाएंगे। इसी में श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि चिंत्यन्ते सर्व संशय। सुत जी कहते हैं हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय नाश हो जाता है जब हम भगवान की कथाओं का आश्रय लेते हैं, है ना। विदुर्नति सुरीक्षताम, भगवान क्या करते हृदय में प्रवेश करके हमारे कली कलमश को धो देते हैं। धोने का काम धोबी का है, फिर भी देखो भगवान हमारे हृदय को धो के साफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इसमें बैठना चाहते हैं। कब? जब हम राम कथा श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय ले लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।